हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में इसके सारे पीछे के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा रखे हैं। सो अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और अगर आपको इसके ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन चाहिए तो इंट्रोडक्शन लेक्चर भी बना रखा है। आप वहाँ से इंट्रोडक्शन लेक्चर देखकर आप इस ट्रिगोनोमेट्री में कैसे क्या सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज एटसेट्रा आप सारे के सारे वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal to 1/√3 then find the value of sin A cos C plus cos A sin C। एंड सेकेंड में दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। कह रहे हैं कि राइट एंगल्ड एक ट्रायंगल है जो कि B पर राइट एंगल्ड है, जिसमें हमें tan A का वैल्यू गिवन है 1/√3। हमें फाइंड करने हैं इसके वैल्यू और फिर इसके वैल्यू। तब हम स्टार्ट करते हैं। tan A इक्वल टू 1/√3 जैसा कि हमें गिवन था, और हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से कि ये फर्स्ट वाला साइन के लिए होता है और ये सेकंड वाला कॉस के लिए होता है और ये थर्ड वाला tan के लिए वैल्यू होता है। tan का वैल्यू क्या होता है P/B, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें यहाँ से पता चलता है कि ये परपेंडिकुलर 1 गिवन है और बेस कितना है √3 गिवन है। अगर हम इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं एंगल A को ध्यान में रखते हुए, 4 एंगल A, तो ये कुछ तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि एंगल A के लिए जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और एंगल से लगा हुआ जो साइड होता है वो बेस होता है। बेस हमें गिवन है √3 और परपेंडिकुलर बोल रहा है 1 और सामने वाला हाइपोटेनस होता है और हमें हाइपोटेनस यहाँ पे नहीं पता, हम इसे फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बड़े वाले जो साइड है इस ट्रायंगल में उसका स्क्वायर बराबर होता है छोटे वाले दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो हमने इन दोनों को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया और बड़े वाले साइड के इक्वल रख दिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू दे रखी है √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ से पता चलेगा 3 + 1 और AC इक्वल टू √3 + 1 इक्वल टू होता है 4। यहाँ पे हमें 4 पता चलेगा, इसकी वैल्यू आई। और यहाँ से हम लोग जब देखते हैं तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। ये पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा रूट से बाहर आ जाएगा। पेयर जो बनता है, अगर किसी का पेयर बन रहा है तो वो रूट से वो नंबर बाहर आ जाता है। यहाँ से हमें पता चला कि AC का वैल्यू कितना है 2 है। हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता चल गई कि 2 है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग वर्क करेंगे 4 एंगल A। ऐसा करके हम एंगल A के सारे परपेंडिकुलर और बेसिस लिखेंगे। एंगल A के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। P इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू 1, बेस इक्वल टू हो जाएगा √3 और अभी हमने निकाला हाइपोटेनस इक्वल टू 2। अब इसी के बेसिस पर हम निकालेंगे, हमें क्या चाहिए साइन A। साइन A फर्स्ट वाले साइन A चाहिए हमें। साइन A का वैल्यू हो जाएगा कितना P/, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो फर्स्ट वाला साइन के लिए होता है, तो P/H साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 बटा हाइपोटेनस 2। साइन A की वैल्यू आ गई 1/√2। अब ऐसे ही हम करेंगे, जो भी A का एंगल पूछ रहा है हमें वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो cos A के लिए पूछ रहा है, तो cos A कितना आएगा
जो भी ए से बनने वाले एंगल हैं, ए एंगल से बनने वाले, उनको हम पहले निकाल लेंगे वैल्यू, ताकि ईजी हो जाए। सो कॉस ए, कॉस के लिए क्या होता है, बी अपॉन एच। सो बी अपॉन एच इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बी बेस दे रखे है हमें √3 अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 4 एंगल सी। सो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से देखो, एंगल सी के लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल सी है हमारा, ये एंगल ए है और ये बी है। हमें पता है कि इसकी वैल्यू है √3 और इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 2। तो अब एंगल सी से देखो, सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये इसे लगा हुआ जो साइड है ये बेस हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है मेरा हाइपोटेनस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, सो √3 यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ऐसे ही बेस क्या हो जाएगा, इससे लगा हुआ साइड यानी कि 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेनस। अब ऐसे ही हम निकालेंगे। सो अब ऐसे ही निकालेंगे। हमें क्या पूछ रहा है एंगल सी से, कॉस सी पूछ रहा है और साइन सी पूछ रहा है, इसमें भी कॉस सी और साइन सी, यानी कि एंगल सी से हमें पूछ रहा है कॉस सी और साइन सी का ही वैल्यू। सो कॉस सी, कॉस के लिए हम अभी बता चुके हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनस की वैल्यू 2। वैसे ही साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन के लिए बताए थे P अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। सो P कहाँ है, √3 और H कितना है, 2 है। सो इन सभी का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सो ये दे रखा था साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। इसको सॉल्व करेंगे। साइन A की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा 1/2, कॉस C की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 1/2, प्लस कॉस A का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था √3/2। वैसे ही साइन C का वैल्यू √3/2। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमें देता है 2 × 2, 1 × 1 हो जाएगा 1, एंड 2 × 2 हो जाएगा 4, प्लस √3 × √3 होता है 3 बटा 2 × 2 होता है 4। तो ये मिलेगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 मीन्स 4/4 इतना आ गया। यानी कि जब हमने इसे कट किया तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी फर्स्ट पार्ट का वैल्यू 1 हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम अभी देखे थे कॉस A का वैल्यू कितना था, √3/2। सो यहाँ हम लिखेंगे √3/2। अभी देखे थे साइन C का वैल्यू, कॉस C का वैल्यू कितना आया था, 1/2, 1/2, माइनस साइन A का वैल्यू कितना आया था 1/2, और साइन C का वैल्यू कितना आया था √3/2। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह देंगे, ये देगा √3/4 माइनस 1 × √3 इज इक्वल टू √3, 2 × 2 मीन्स 4। अब ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये मुझे देगा इक्वल टू में 0। सो सेकेंड का आंसर 0, फर्स्ट का आंसर 1, और सेकेंड का आंसर 0। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।